कार्तिक के महीने में। और कितना सुंदर दिन है कथा शुरू होने का। सोमवार की अष्टमी, बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। चौसठ योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो मंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं। और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी। उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्रि के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे, एक लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा से शिव महापुराण को समझिएगा। एक सेठ जी ने अपनी गाड़ी को लिया नई, और नई गाड़ी को लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को रखा। आज इंटरव्यू है ड्राइवर का, आज ड्राइवर का इंटरव्यू। एक कंपनी ने, एक सेठ जी ने अपनी कंपनी में नए ड्राइवर को रखा और बहुत सारे ड्राइवर वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अपन 3 ड्राइवर की बात करते, 3 ड्राइवर वहां इंटरव्यू देने के लिए आए। पहला ड्राइवर आया, सेठ जी ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसने। पिता का नाम क्या है? ये नाम बताया। फिर सेठ जी ने पूछा तुम गाड़ी चला लेते हो? जी। अच्छा, कुछ क्वालिटी है तुम में? हाँ। क्या क्वालिटी है?
मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, प्रति घंटे की स्पीड में मैं घर पहुंचा सकता हूं। ठीक है, जाइए। दूसरा, ड्राइवर आया, सेठ जी ने पूछा तुम्हारा नाम, उसने नाम बताया, पता बताया, पिताजी का नाम बताया, कोई क्वालिटी, हाँ। मैं 16 फीट चौड़े गड्ढे को लांग सकता हूं। 16 फीट गड्ढे को मैं गाड़ी के माध्यम से छलांग लगा सकता हूं। 16 फीट खड्डे को मैं कूद सकता हूं, मैं गाड़ी कूदा सकता हूं। ठीक है। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, अपने परिवार को भी सेफ रखता हूं और जो मेरे साथ बैठा होता है उसके परिवार को भी सेफ रखता हूं और गाड़ी को भी मैं सेफ रखता हूं। मैं गाड़ी को भी सेफ रख रहा हूं। अब मैंने गाड़ी को भी सेफ रखा, जिसकी गाड़ी थी जो जा रहा था मेरे साथ में उनको भी सेफ रखा और मैंने अपने परिवार को भी सेफ रखा 40 की स्पीड में चलाकर। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर की कथा कहती है, बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको ऐसा चीज दे देता हूं कि तू 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। ये 100 की स्पीड वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बाद में मिले। राजा परीक्षित तो पहले ना जाने, कहते हैं 350 ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए थे, श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। और एक एक ऋषि के पास जाकर पूछा, गुरुवर क्या बात है? तो गुरुजी ने पूछा, राजा इतना परेशान क्यों है? कि महाराज जी मुझे 7 दिन में प्राणों को छोड़ना है, 7 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऋषि कहते, कोई कहता है आजा हमारे पास बैठ जा, कोई कहता हम तुझसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कहता हम तुझसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई तो कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे। तो 350 ऋषिवर मिले और सबने कहा, कोई कह रहा है यज्ञ करवाएंगे, कोई कह अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कह ये करवाएंगे, कोई कह वो करवाएंगे, पर मन में भाव जागृत नहीं हुआ, मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। और जब आखिरी में मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सबसे आखिरी में जब सुखदेव जी महाराज मिले तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया। सुखदेव जी ने पूछा क्या बात है राजन, क्या हुआ? राजा कहता है गुरुदेव 7 दिन मिले हैं। तो सुखदेव जी ने कह दिया ये तो बहुत दिन है। राजा खटवाक को तो क्षण भर मिला था, 1 क्षण मिला था राजा खटवाक को, मात्र 1 क्षण, और तुझे तो 7 दिन मिले, कोई साधारण बहुत इतना। और सुखदेव जी महाराज ने अपने चरणों में राजा परीक्षित को बिठा लिया था, अपने चरणारविंद में राजा परीक्षित को बिठाकर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी और राजा सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। तो 100 की स्पीड वाला मिलता है, जैसे राजा परीक्षित को मिले थे बहुत सारे। ये 40 की स्पीड वाले तो राजा परीक्षित को आखिरी में मिले श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज जब मिले तो ये तो आखिरी में मिले, बाद में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि तू घबरा मती, तो इधर उधर भटक मती, तू मेरे पास बैठ, भगवान का भजन कर, श्रीमद् भागवत कथा सुन। उसी तरह एक मिलेगा आपको, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूं, अभी हाल तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, अभी हाल तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी, ले मैं तुमको ये दे देता हूं, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा। तो वो 100 की स्पीड वाला है। और एक मिलेगा कि मैं 16 फीट गहरे खड्डे को मैं गाड़ी से लांग सकता हूं,
ऐसा भी मिलेगा कि मैं तुमको कुछ ही समय में बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ा दूंगा। लाओ जरा 50,000 रुपए जमा करो, 51,000 इधर दो ना, 21,000 इधर दो ना, 31,000 इधर दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं तुम्हारे, तो ये खड्डा कूदने वाले हैं। पर सेठ जैसी चतुरता रखना, कंपनी जैसी चतुरता रखना। उसने कहा नहीं, एक और आया और उसने कहा मैं 40 की स्पीड में चलता हूं, अपने आप को भी सेफ रखता हूं, मेरे परिवार को भी सेफ रखता हूं और सामने वाले के परिवार को भी सेफ रखता हूं। और जिस गाड़ी को मैं चला रहा होता हूं, जिस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा होता हूं, उस गाड़ी को भी मैं काम नहीं निकालने देता, वो गाड़ी भी मैं सेफ रखता हूं। मतलब समझ जाओ कि हमें अपनी जिंदगी भी संवारना है, परिवार को भी संवारना है, हमारे कुटुंब को भी संवारना है, और आखिरी में ये जो आत्मा है ना, इसको परमात्मा से मिला देना है। यही 40 की स्पीड है, आखिरी में उस परमात्मा से मिला देना। अंतिम बिंदु वो परमात्मा है। और इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा। इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल है। इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग सकता है, इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग जाएगा। महाराज, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। सामने बैठे हैं, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। जय हो।
शंभु। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर बना कर रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। भोलेनाथ तुम चरणों में मुझे चाकर तुम्हारे चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे चाकर बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। जय हो। जय हो। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम तुम्हारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे बार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भोलेनाथ तुम चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना।
नाथ तुम अपने चरणों में। ओ अपने चरणों में शंभुनाथ तुम अपने चरणों में। ओ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा करे, ओगरदानी त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है महाराज। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि ये जो भगवान शंकर कैलाश अधिपति मेरे शिव का जो पावन चरित्र है, शिव महापुराण की कथा है, जो भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है। और शिव भले विष पी गए हो, मेरे शंकर भले विष पी गए हो, मेरे उगरदानी मेरे शंकर भले विष पी गए हो, पर मेरे शंकर का जो स्वरूप है, मेरे शिव का जो स्वरूप है वो महामृत्युंजय है। कौन सा स्वरूप है? महामृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना और अपने जीव को, जो शिव का स्मरण करने वाले हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, इनको अभयता प्रदान कर देना केवल शिव ही कर सकते हैं, केवल शंकर ही कर सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। एक स्थान काशी में, जहां पर महामृत्युंजय शिव भी हैं और मेरे महाकाल बाबा भी हैं। काशी का महामृत्युंजय मंदिर, जहां पर शंकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, महामृत्युंजय के रूप में विराजमान। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस मंदिर के अंदर जहां पर महामृत्युंजय भगवान शिव, जहां भगवान महामृत्युंजय शंकर भी बैठे हुए हैं और जहां पर महाकाल बाबा भी बैठे हुए हैं, दोनों हैं। जहां महामृत्युंजय शिव भी हैं और महाकालेश्वर बाबा भी वहां पर विराजमान। आप लोगों को ज्ञात होगा, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उनको ज्ञात होगा कि आपको कथा में पहले कहा है कि 84 महादेव उज्जैनी में विराज रहे हैं। महाकाल बाबा की धरा पर 84 महादेव विराजमान है। और काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। कभी आप लोग अगर जाएं ना काशी, तो वहां पर आप जाकर बोलना कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है। तो अलग अलग जगह पर आपको, कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं महाकाल बाबा, कहीं सोमनाथ जी, कहीं नागेश्वर जी, कहीं भीमा शंकर, कहीं वैद्यनाथ जी, कहीं त्र्यंबकेश्वर जी, कहीं केदार जी, कहीं ओमकारेश्वर भगवान। आपको मत पूरी काशी में
जैसे वर्णन करा कि उज्जैन की धरा पर 84 महादेव विराजमान है, उसी तरह काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए महाराज मनु और शत्रुपा के लिए भगवान वहां विराजमान हो गए थे। और बहुत ध्यान देना, काशी की भूमि पर एक मंदिर महामृत्युंजय मंदिर ऐसा है जहां पर महामृत्युंजय शंकर, महाकाल बाबा और मध्यस्थ बीच में कुछ ही दूरी पर, वहीं पर नजदीक में एक सुंदर सा एक कुआं है जहां पर धन्वंतरी जी ने, वेदों में भी जो वेद रहे हैं, औषधि के जो मूल रहे श्री धन्वंतरी जी, उन्होंने वहां बैठकर तब साधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शंकर की भक्ति में जो डूबे रहे, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे। और आखिरी में वो धन्वंतरी जी जब जाने लगे तो उन्होंने विचार करा कि मेरे जाने के बाद इस औषधि का मैं करूंगा क्या, ये औषधियां जो रखी रह जाएगी, इस औषधि का मुझे करना क्या है, इस औषधि को मैं ले जाकर कहां रखूंगा। तो उन्होंने क्या करा, एक भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शंकर से निवेदन करा, शंभु प्रकट हो, भोलेनाथ जी आप कृपा करिए, मुझे आज्ञा करो कि मैं इन औषधि का करूं क्या, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रखूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर डालूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रख सकता हूं, मैं इन औषधि को किस जगह पर ले जाकर रख सकता हूं, ये औषधि हमें ले जाकर कहां रखूं। शिव की आराधना में धन्वंतरी जी डूब गए। शिव महापुराण में मानसरोवर शिव पुराण सुन रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे कुएं, ऐसी ऐसी बावड़ी, ऐसे ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे सरोवर और ऐसी ऐसी झीलों का स्मरण है कि आप अगर उसको कभी वहां से निकलें और आपके जीवन में अगर आप कभी वहां पहुंचे तो पहुंचने पे आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हम काशी आए हैं तो एक बार वो धन्वंतरी कुएं पर जरूर जाएं, धन्वंतरी कूप पर जरूर जाएं और वहां का जल हम अवश्य पी कर आए, जहां 24 घंटे महामृत्युंजय पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण चलता रहता है, जहां विद्वान विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र की भक्ति में डूबे रहते हैं। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जहां महामृत्युंजय मंत्र में डूबे हुए और मंत्र का स्मरण करने में लगे। धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी। अब आप कहोगे वो तो वेद थे, औषधियां उनका मूल था, फिर शंकर जी को रिझाने के लिए उन्होंने क्यों शिव जी को क्यों रिझाया। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज, स्कंद पुराण कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए, और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। औषधि में शिव मूल है, औषधि में शंकर मूल है।
महाराज धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, धन्वंतरी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ करुणा करो। तब शिव पूछे धन्वंतरी जी से, शिव पूछे धन्वंतरी कि ये बताओ कि क्या चाहते हो आप। तब शिव पूछे आप क्या चाहते हो, बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा कि ये इतनी सारी औषधियां हैं, दुनिया के लोग तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जिस रास्ते से निकल कर जाते हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम से इंदौर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे आप भोपाल जाओ, चाहे आप इछावर जाओ, चाहे आप भवानी मंडी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, पर रास्ते के बीच में कितनी औषधियां लगी होती हैं, कितनी दवाइयां लगी होती हैं, आपको क्या मालूम है। अगर आप परखैया नहीं, आप पहचानते नहीं, तो आपको थोड़ी ना मालूम होगा। पहले तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को केवल इतना जानते थे कि ये प्रलय के देवता है, संहार के देवता है। कथा में भी लोग बताते थे, कथाकार बोलते थे तो कहते थे भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार दिया। शंकर जी का एक काम था संहार करना। जब पृथ्वी का संहार करना हो, सबको नष्ट करना हो, तब शिव जी से कह दिया जाता था कि शंकर भगवान ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दीजिए, पूरा संहार कर दीजिए। और शिव जी संहार कर, तो इनको संहार के देवता कहते थे। पर शिव महापुराण की कथा तो कुछ उल्टा ही कह रही है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है संहार के देव होंगे वो देवताओं के लिए, पर यहां तो संग्रह के देवता है। संहार के कम, संग्रह के ज्यादा है। आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप शिव का स्मरण करिए। एक लोटा जल, शिव का मंदिर, एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक चावल। नहीं है कुछ तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले। बहुत इतना वो भी नहीं कर सकते, शंकर जी के मंदिर का शिखर वो भी नहीं कर सकते, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उतने में भी सुख है। मंदिर के सम्मुख से निकल कर चले। महाराज धन्वंतरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी ये औषधियां, मेरी जो इतनी औषधि रखी हुई है, इतनी सारी औषधियां रखी हुई हैं, इन औषधियों का मैं करूं क्या। इन औषधियों का मुझे क्या करना है। तब भूत भावन भूतेश्वर ने, मेरे शंकर ने, मेरे महाकाल बाबा ने, मेरे महामृत्युंजय बाबा ने कह दिया एक कूप का निर्माण हम करते हैं, आप इसमें सारी औषधियां डाल दीजिए। जैसे मेरे भरत लाल जी ने, भरत भगवान ने, मेरे राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज जितने सरयू सरोवर, जितने कुंड बावड़ी तालाब, सबका जल अपने राम जी महाराज के अभिषेक के लिए लेकर गए थे चित्रकूट में, और कहा था भैया मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया कि मेरा अभिषेक तो मेरे पिताजी ने कर दिया, मुझे वन जाना है और वन जाऊंगा, आप मुझे रोकिए नहीं। आपको दिया है राजगादी, आप उसे संभाल लीजिए, पर मैं इतना राज सामान लेकर आया हूं, राजगादी पे बिठाने का इतने सारे जल लेकर आया हूं, इतनी सारी सामग्री लेकर आया हूं, इसको मैं क्या करूं, कहां ले जाऊं। तब कहा कि आप एक कुएं के अंदर इसको डाल दीजिए। तो वो कूप का नाम क्या पड़ गया, भरत कूप। आप लोग जब चित्रकूट जाएं तो दर्शन करके आना, भरत कूप। धन्वंतरी जी ने कहा कि मैं इतनी सारी जो औषधियां हैं, इतनी सारी जो औषधियां, इन औषधियों का क्या करूं, इन औषधियों को कहां ले जाके डालूं, इन औषधियों का करना क्या है। भगवान ने कहा एक कूप का निर्माण कर देता हूं, इस कूप के अंदर इन औषधियों को डाल दिया। धन्वंतरी देव ने सारी औषधियां उस कुएं के अंदर डाल दी, और भगवान शिव का स्मरण कर कर कहा बाबा कृपा करना, केवल मैंने औषधि नहीं डाली है, जनमानस के विश्वास को ले जाकर इसमें डाला है। जिस विश्वास से लोग इस जल का आचमन करेंगे, वैसा वैसा इसका रोग मिट जाएगा। आज भी काशी में धन्वंतरी कूप है महाराज,
धन्वंतरी। कहां पर है ये? महामृत्युंजय मंदिर में, जहां पर मेरे महामृत्युंजय भगवान और मेरे महाकाल बाबा दोनों विराजमान हैं, उसके मध्यस्थ धन्वंतरी कूप है। इस कुएं का सबसे बड़ा एक, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार देखना तो जाओ ना, थोड़ा बहुत काशी में भी जाओ। जाओ, आप उज्जैनी भी जाओ, कभी मेरे केदारनाथ जी के पास में जाइए, वहां ओम कुंड का दर्शन करिए, काशी जाएं तो धन्वंतरी कूप का दर्शन करिए कि कुआं एक, धन्वंतरी कूप पर जाकर देखिए कुआं एक और कुएं के घाट 8। और कितना बड़ा कुआं है, यहां बैठे, यहां से लेकर ये कैमरा वाला भैया खड़ा है यहां तक का, बस इतना बड़ा कुआं और छोटा सा कुआं है, बस वो उस कूप में 8 घाट बने हुए हैं, पानी खींचने के लिए 8 स्थान बने हुए। और अब ध्यान दीजिएगा, 8 स्थान का पानी पीकर देखो, हर पानी का स्वाद अलग है। कुआं एक, घाट कितने? जम के बोलो 8। कुआं एक, घाट 8, और पानी पीकर देखना 8 घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है, और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा। घाट 8 बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वहीं पास में से आप बाल्टी खींचकर पियोगे, उसका स्वाद अलग है। फिर वहां का घाट का पियोगे, उसका स्वाद अलग है। 8 घाट बनाए हुए, तो कहा काय के लिए 8 घाट है? शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे हैं, धन्वंतरी तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है। अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज, उदर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उदर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त। धन्वंतरी को शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने इस वीडियो में 13 अक्टूबर अष्टमी के विशेष उपाय बताए हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य दिखाई देना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।